गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लघयन्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आज कार्तिक पुराण में हम शंखासुर का वध और वेदों के उद्धार का महात्म्य कथा और महात्म्य सुनेंगे। कल की कथा में हमने बताया था कि शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से वेदों को हर लिया और वेद उसके भय से निकल कर भागे और यज्ञ मंत्र और अपने बीज के साथ मंत्र के साथ जल में समा गए। शंखासुर उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लग गया, किंतु उसने कहीं भी एक जगह भी वेदों को नहीं देखा। इधर देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। तब भगवान जागे और इस प्रकार बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे गीत वाद्य आदि मंगल साधनों से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए उद्यत हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को तुमने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। शंखासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन सभी वेदों को ला देता हूँ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के स्नान के द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। आज से मैं भी कार्तिक में जल के भीतर निवास करूंगा। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आ जाओ। ऐसा कहकर मत्स्य के रूप धारण करके भगवान विष्णु आकाश से जल में चले गए। मत्स्य रूप भगवान विष्णु ने शंखासुर को मारकर भगवान विष्णु बद्री वन में आ गए और उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। जब तक आप वेदों को खोजते हो तब तक मैं देवताओं के साथ में प्रयागराज में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों को खोजा और उनका उद्धार किया। इसमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन मंत्रों का ऋषि माने जाने लग गया। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्रों को समर्पित कर दिया। अब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यह यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया। देवता बोले, देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों के भी शुद्धि करने वाला हो। यह स्थान और यहाँ दिए गए दान को भगवान अक्षय बना दें, यह वर भी दीजिए। भगवान विष्णु जी ने कहा, देवताओं, तुमने जो कुछ भी कहा है वह सब मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ गंगा जी को यहाँ ले आएंगे और यहाँ सूर्य कन्या यमुना से गंगा जी मिलेंगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज प्रयाग के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से
तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्य जब मकर राशि में स्थित होगा उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह नाश यह तीर्थ करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महापुण्यदायी काल होगा। माघ के सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फलों की प्राप्ति होगी। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी के जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। और इस प्रकार शंखासुर का वध, वेदों का उद्धार एवं प्रयागराज तीर्थ की महिमा नाम का यह अध्याय संपूर्ण होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी बहनों को कल करवा चौथ की परम सौभाग्यप्रद व्रत की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सभी की प्रीत का दाम्पत्य जीवन सुखद हो तथा आप सभी का परिवार सुख और समृद्धि से पूर्ण हो। इस प्रकार कल करवा चौथ की कथा के साथ हम कार्तिक महात्म्य का भी कथा आपको सुनाएंगे और आप लोग को एक बार पुनः बधाई, साथ ही भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए आज का यह कथा समाप्त करती हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण